श्याम भक्तों, खाटू श्याम जी हमारी परीक्षा लेते हैं, ये हम सभी जानते हैं। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि हम भी बाबा श्याम की परीक्षा ले लेते हैं, हम भी खाटू श्याम जी की परीक्षा ले लेते हैं और ये परीक्षा लेकर हम बहुत भारी भूल करते हैं। श्याम भक्तों, ऐसी भारी भूल हमें नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने में हम ये भूल कर बैठते हैं और ये भूल किस प्रकार से होती है, इसका लाइव प्रमाण भी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। श्याम भक्तों, ऐसी बातें आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। सिर्फ भजन मंत्र शक्ति चैनल के माध्यम से आज ये सारी बातें आप सुनने वाले हैं कि बाबा श्याम के समक्ष हम ऐसी कौन सी बड़ी भूल करते हैं जिसके कारण से बाबा श्याम की कृपा तो छोड़िए, बाबा श्याम की नजर भी हम पर नहीं पड़ती है। तो श्याम भक्तों, प्रभु का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, जब हम खाटू धाम पहुंच जाते हैं तो खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के समक्ष हम कुछ इस प्रकार से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बाबा श्याम को निहारते रहते हैं। बाबा श्याम से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, परंतु कभी कभी होता क्या है कि हम वो सारी बातें कहना भूल जाते हैं। बाबा श्याम की महिमा ही ऐसी है कि बाबा श्याम को देखते ही हम सारी बातें भूल जाते हैं। परंतु श्याम भक्तों, जब हम दूसरी बार खाटू धाम जाते हैं तो हम ये सोचकर जाते हैं कि आज तो अपनी सारी दिल की बात बाबा श्याम से बोल ही देंगे। चूंकि श्याम भक्तों, हमारी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शारीरिक परेशानियों से गुजर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से परेशान है। उनमें से ही कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो नए नए बाबा श्याम से जुड़ते हैं। ऐसे भक्त जब बाबा श्याम की महिमा को सुनते हैं, उनके चमत्कारों को सुनते हैं, भक्तों की बातों को सुनते हैं और ये जानते हैं कि उस भक्त के साथ बाबा श्याम ने ऐसी कृपा कर दी, उस भक्त ने जाकर ऐसी अर्जी लगाई तो बाबा श्याम ने उस पर अपनी दया बना दी, कृपा बना दी और यही सोचकर वो भक्त बाबा श्याम के नगरी पहुंच जाता है, अर्थात खाटू धाम पहुंच जाता है। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं से सुना है कि उसने बाबा श्याम के समक्ष खड़े होकर बाबा श्याम से ये प्रार्थना की थी कि उसका खुद का घर का मकान हो जाए, उसकी खुद की गाड़ी हो जाए, उसकी खुद की कोई नौकरी हो जाए या वो परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त कर ले। तो ऐसी बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं जो भक्त बाबा श्याम के समक्ष आकर लगाने लगता है, बाबा श्याम से कहने लगता है और उस भक्त की ये मांग होती है कि जो उसने बाबा श्याम के समक्ष गुहार लगाई है वो जल्द से जल्द बाबा श्याम उसकी उस गुहार पर मुहर लगा दे, अर्थात उसकी मन्नतों को पूरी कर दे। श्याम भक्तों, कभी कभी होता क्या है, बाबा श्याम इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनमें से कुछ भक्तों की मनोकामना पूर्ण भी कर देते हैं। बाबा श्याम उन पर ऐसी कृपा कर देते हैं कि वो बाबा श्याम का हमेशा गुणगान करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ भक्त होते हैं, जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो अपने घर में आकर घर परिवार के सभी लोगों को इसकी जानकारी देते हैं कि मैंने ऐसी ऐसी अर्जी लगाई थी और बाबा श्याम ने ये अर्जी हमारी पूरी कर दी। तो वो लोग भी बाबा श्याम की इस चमत्कार के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं और बाबा श्याम के धाम आना चाहते हैं और बाबा श्याम से अपनी गुहार लगाना चाहते हैं। श्याम भक्त, तो ये गुहार जो होती है ये कुछ भी हो सकती है। ऐसे ही एक गुहार लगाई है गाजियाबाद के एक छात्र ने, जिसने साफ साफ ये कहा है कि सपने में उसके खाटू श्याम जी आए थे और सपने में आकर उस छात्र को ये निर्देश दिया, तो चिंता मत कर, तेरी गणित की कॉपी मैं ही जांचूंगा। श्याम भक्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वो छात्र कह रहा है कि सपने में खाटू श्याम जी ने आकर उससे ये कहा है कि वो उसकी गणित की कॉपी जांचने वाले हैं, अर्थात जो वो परीक्षा देने वाला है, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट जो भी वो परीक्षा देने वाला है, उसकी गणित की कॉपी जो जांचेंगे वो खाटू श्याम बाबा जांचेंगे। श्याम भक्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये पूर्णतः सत्य घटना है और ये घटना अखबार में भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें कि एक छात्र ने एग्जाम की कॉपी में ये लिख डाला कि सपने में खाटू श्याम जी आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा था, तो चिंता मत कर, तेरी कॉपी जांचने के लिए मैं खुद एग्जाम हॉल में प्रकट होऊंगा और मैं खुद बैठकर तेरी एग्जाम की कॉपी को जांचूंगा। ऐसा उसने एग्जामिनेशन हॉल में दिए जाने वाले कॉपी के ऊपर लिख डाला। श्याम भक्तों, मैं उस अखबार की कटिंग को यहाँ लगा देता हूँ और इस कटिंग को मैं आपके समक्ष पढ़ के बता देता हूँ कि साफ साफ इस अखबार के अंदर क्या लिखा हुआ है और साथ ही आपको ये बताऊंगा
कि ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है, ये इस छात्र की किस मनोवर्ती दशा को बताता है। देखिए श्याम भक्तों, हेडिंग ही डला है, सपने में बोले खाटू वाले श्याम बाबा, मैं ही जांचूंगा तुम्हारी कॉपी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों को प्रश्नों को सही गलत उत्तर के बीच पास करने की अपीलें भी देखने को मिल रही हैं। कई छात्रों ने उत्तर पुस्तिका में अलग अलग तरीकों से पास करने की गुहार लगाई है। इनमें धार्मिक आस्था के साथ पारिवारिक मजबूरियों और व्यक्तिगत कमजोरियों का भी जिक्र है। एक छात्र ने तो सीधे खाटू श्याम जी को ही बीच में ला दिया। उसने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा है कि सपने में खाटू वाले श्याम बाबा ने कहा था कि फिक्र न कर, तेरी गणित की उत्तर पुस्तिका मैं ही जांचूंगा, बस कॉपी में इतना लिखकर याद दिला देना। मैंने याद दिला दिया है श्याम, अब भविष्य बचा लेना। परीक्षकों के अनुसार कई उत्तर पुस्तिकाओं में सर पास कर दीजिए, नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगा, जैसी अपीलें लिखी गई हैं। किसी छात्र ने लिखा है कि गुरुजी मेरा भविष्य आपके हाथ में है, तो किसी ने गुरु को भगवान से भी बड़ा बताते हुए सहानुभूति मांगी है। कई विद्यार्थियों ने अपनी खराब तैयारी के लिए पारिवारिक परिस्थितियों को भी जिम्मेदार बताया है। तो श्याम भक्तों, ये सारी बातें उस छात्र की किस मन स्थिति को बताती है? श्याम भक्तों, या तो उस छात्र ने उस कॉपी में कुछ किया ही नहीं होगा, अर्थात जिस छात्रों की परीक्षा कराई जाती है वो इस बात का आकलन है कि उसमें उस विषयों को लेकर कितना सामर्थ्य है। इस मन स्थिति को जांचने के लिए परीक्षाएं होती हैं, और जब छात्र इस प्रकार की बातें कॉपी में लिख देता है तो क्या सच में इसको सपने में बाबा श्याम ने आकर ये बात बोली होगी? श्याम भक्तों, इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। जब छात्र पढ़ने में कमजोर है, जब उसको पता है कि मैंने परीक्षा की कॉपी में कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या पता ये लिखने के बाद सामने परीक्षक के भाव बदल जाए, उसकी आंखों में करुणा आ जाए और ये पढ़ने के बाद वो मुझे शायद पास कर दे। श्याम भक्तों, इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अर्थात उस छात्र ने अपनी बात भी कह दी और यदि परीक्षक दयावान हुआ तो क्या पता वो एग्जाम में पास हो जाए। श्याम भक्तों, सोचिए जो ऐसे छात्र हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में बिना कुछ लिखे ही, यानी कॉपी को ब्लैंक छोड़कर आ जाते हैं पूरी तरह से, और ये सोचते हैं कि उसे भगवान पास करा देंगे, तो श्याम भक्तों ये संभव नहीं है। अब श्याम भक्तों, आप में से ही कुछ भक्त ऐसे होंगे जिनको ये बातें सुनकर दया आ जाएगी। वो लोग अपने मन में सोच रहे होंगे, काश हम शिक्षक होते तो इस छात्र को जरूर पास करा देते, बाबा श्याम का नाम लिया है इसने, इसको जरूर पास करा देते। परंतु श्याम भक्तों, ऐसा करके आप बहुत भारी भूल करते, क्योंकि श्याम भक्तों आप ऐसा करके उस छात्र की मदद नहीं करते। अर्थात जो भी शिक्षक इस बात से प्रभावित होकर उसे अंक दे भी दे, परंतु ये उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं होता। क्योंकि श्याम भक्तों, आज तो वो परीक्षा पास कर लेता, पर आने वाले समय में यानी फ्यूचर के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। यानी वो हमेशा ऐसे ही गुहार लगाता, हर परीक्षा की कॉपी में ऐसे ही लिख कर आता, क्योंकि उस छात्र की जो सोचने की ताकत है, अगर गलती से वो पास हो जाता तो इसे वो बाबा श्याम का चमत्कार समझ लेता। उसे ये लगता कि बाबा श्याम ने खुद उसकी कॉपी को जांची है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से उस छात्र के मन में बाबा श्याम के प्रति एक भाव उत्पन्न हो जाता और वो अपनी आने वाली जिंदगी में बाबा श्याम को ही सब कुछ समझकर सब कुछ बाबा श्याम के ऊपर रखकर ही करता। कि ये छात्र सारे कर्म छोड़कर, अर्थात उसका कर्म है कि एग्जाम देना है तो पहले सारा कुछ याद करना है, पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम देना है, उसके बाद मुझे भगवान से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है पास होने के लिए, ना कि एग्जाम के समय में पूरे समय तो हम खेलते रहे और जब एग्जाम का समय आया तो वहां पर हम भगवान का नाम लेकर, भगवान का आसरा लेकर बचना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि खाटू श्याम जी में शक्ति है या नहीं है, क्या वो मुझे पास करा देंगे। अब श्याम भक्तों, यहाँ पर उस छात्र के साथ दो कंडीशन उत्पन्न होगी। अगर वो छात्र फेल हो जाता है उस विषय में तो उसका विश्वास बाबा श्याम के ऊपर से उठ जाएगा। यदि श्याम भक्तों वो छात्र इस विषय में पास हो जाता है तो उसका बाबा श्याम पर भरोसा अटूट हो जाएगा। अब श्याम भक्तों, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ये जरूर बताएं कि अगर आप होते तो क्या करते, क्या उस छात्र को पास कर देते या उस छात्र को फेल कर देते। श्याम भक्तों, अगर यहाँ पर आप मेरा उदाहरण ले, यदि मैं शिक्षक होता तो उस छात्र की इस बात को देखकर मैं इमोशनल जरूर हो जाता और मेरे मन में भी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते
कि इस छात्र ने ऐसी ऐसी बात लिखी है कि खाटू श्याम जी ही मेरी कॉपी चेक करेंगे, और उस कंडीशन में मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि मैं तो बाबा श्याम का सेवादार हूँ, और क्या पता बाबा श्याम ने ही ये कॉपी मेरे लिए भेजी हो। और उस कंडीशन में आकर मैंने उस छात्र को वहां पर पास कर दिया होता तो मैंने उस छात्र की लाइफ को स्पॉइल किया। यानी श्याम भक्तों, अगर साक्षात बाबा श्याम भी आ जाते तो उस छात्र को पास नहीं करते, क्योंकि श्याम भक्तों हम मानव है, हमारे अंदर दया है, करुणा है, परंतु श्याम भक्तों ये दया और करुणा सही जगह इस्तेमाल करना है। अर्थात क्या करने से किस छात्र की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, इसकी समझ हमें जरूर होनी चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम जो है वो न्याय के देवता है। अर्थात बाबा श्याम ये कहते हैं, जो कर्म करेगा उसको मैं फल दूंगा, तो कर्म कर, फल की चिंता मत कर। परंतु श्याम भक्तों, अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे, अगर एग्जामिनेशन हॉल की उस कॉपी में कुछ लिखेंगे ही नहीं, तो पास कैसे हो जाएंगे। श्याम भक्तों, अगर आप पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, शिद्दत के साथ याद करने के बाद अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एग्जाम देकर आते हैं, उसके बाद प्रभु से गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु, मैंने तो अपना काम कर दिया है, बस मेरी लाज आप बचा लेना, तो भगवान जरूर सुनते हैं, भगवान आपकी उस परीक्षा का फल जरूर देते हैं। श्याम भक्तों, इस बात की गांठ बांध लीजिए कि फ्री में मिली हुई चीज का कोई वैल्यू नहीं होता। अर्थात श्याम भक्तों, मान लीजिए यदि आप एक रास्ते से चले जा रहे हैं और वहां पर आपको बहुत सारा धन पड़ा हुआ मिल जाए, तो श्याम भक्तों आप उस धन का क्या करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनका जवाब अलग अलग होगा। कोई घर खरीदेगा, कोई बंगला खरीदेगा, कोई अपने घर में जाकर उस धन को छुपा देगा, और न जाने लोग कौन कौन से काम उस धन के साथ करेंगे। तो श्याम भक्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पड़ा हुआ धन मिल जाए तो वो ऐसे ही चला जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। श्याम भक्तों, सोचिए, अगर आप मेहनत के साथ धन कमाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहा बहा के धन कमाते हैं, तो श्याम भक्तों उस धन का कद्र आपको होगा। एक एक रुपए को खर्च आप बड़ी ही शिद्दत के साथ करेंगे, क्योंकि श्याम भक्तों वो आपकी खून पसीने की कमाई है। तो श्याम भक्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्री की चीजों का कोई मोल नहीं होता। हर चीज के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, और बाबा श्याम भी यही कहते हैं। बाबा श्याम हमेशा सत्य का साथ देते हैं। वो कभी कोई ऐसा चमत्कार नहीं करेंगे जिसमें आपने कोई कर्म तो किया नहीं, परंतु आपकी उम्मीदें बहुत कुछ हैं, और उस कंडीशन में अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं और ये कहते हैं कि भगवान मेरी बातों को नहीं सुनते, ये बाबा श्याम मेरी बातों को नहीं सुनता, मैंने बाबा श्याम से इतनी अर्जी लगाई है, इतनी गुहार लगाई है, बाबा श्याम ने मेरी आज तक नहीं सुनी, तो श्याम भक्तों ये बाबा श्याम है। बाबा श्याम का काम है आपकी परीक्षा को लेना, और बाबा श्याम की परीक्षा कोई ऐसी वैसी नहीं होती। बाबा श्याम की परीक्षा रूपी लाठी में आवाज नहीं होती, यानी बाबा श्याम कब परीक्षा ले लेंगे ये आप भी नहीं समझ पाएंगे। तो श्याम भक्तों, जिस प्रकार से इस छात्र ने कॉपी में कुछ लाइनें लिखकर बाबा श्याम से मदद मांगने की कोशिश की है, उनका चमत्कार महसूस करने की कोशिश की है, इसी प्रकार से बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जो खाटू धाम में आते हैं, दूसरों की बातों को सुन सुन कर आते हैं कि बाबा श्याम ने मेरी अर्जी 2 महीने में पूरी कर दी, बाबा श्याम ने मेरी मन्नत सिर्फ 2 दिन में पूरी कर दी, बाबा श्याम के लिए ये करो तो बाबा श्याम आपकी जरूर सुनेंगे। श्याम भक्तों, ये सब सुनकर भक्त वो सारे हर काम करने की कोशिश करता है जिसमें उसने कोई कर्म नहीं किया है। अगर कर्म कर कर अर्थात कोशिश कर कर ऐसी बाबा श्याम से गुहार लगाता है तो बाबा श्याम तो जरूर सुनेंगे और उसका नसीब भी बदलेगा। बाबा श्याम सिर्फ हारी के सहारे हैं, जो हार जाता है उसके सहारे हैं। श्याम भक्तों, वहां पर हारता कौन है? जो युद्ध करता है। अगर आप युद्ध ही नहीं करेंगे तो हारेंगे कहां से, और बाबा श्याम आपका साथ ही क्यों देंगे? क्योंकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष आप अकेले भक्त नहीं है, बाबा श्याम को भक्तों की कमी नहीं है। इस बात की गांठ आपको बांध लेनी है। अगर बाबा श्याम को सच्चे मन से मानते हो, बाबा श्याम का वास्तव में चमत्कार देखना चाहते हो, तो ये फ्री वाला काम करना बंद कर दो। बाबा श्याम से गुहार लगाओ। बाबा श्याम से तभी गुहार लगाओ जब आप उस काम को पूरी शिद्दत से कर रहे हो, जब आप बाबा श्याम के दरबार में पहुंचकर बाबा श्याम से अपने रोजगार के लिए मन्नतें करते हो, सरकारी नौकरी के लिए मन्नतें करते हो, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मिन्नतें करते हो,
अपने बेटा बेटी के लिए अच्छा विवाह या रिश्ता देखने के लिए मिन्नतें करते हो, तो उसके लिए आपको कर्म करना होगा, खोज करना होगा। जब तक आप इन सारे कामों को नहीं करेंगे, ये खाटू वाला श्याम आपकी भी नहीं सुनेगा। जैसे कि इस छात्र की तो नहीं सुनी। अगर इस छात्र की बात सुन लेता तो शायद आज इसकी खबर मैं आपको नहीं सुना रहा होता, और न ही ये खबर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाती। श्याम भक्तों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जो बाबा श्याम की इस प्रकार की परीक्षा लेता है, तो बाबा श्याम उसकी इस प्रकार से परीक्षा लेते हैं। जैसे इस छात्र की परीक्षा तो एग्जामिनेशन हॉल में हुई है, इसने वो सारी बातें तो कॉपी में लिखी है, परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम का ये चमत्कार देखिए कि इस छात्र की पोल खुलते हुए बाबा श्याम को जरा से भी देर नहीं लगी। और ये बाबा श्याम के ही संकेत है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी बातें बता पा रहा हूँ। अगर ये छात्र आज बाबा श्याम की परीक्षा नहीं लेता और बाबा श्याम के बारे में ऐसी कॉपी में नहीं लिख कर आता कि बाबा श्याम पास करा देना, भगवान पास करा देना, और इसकी जगह अपने विषय से संबंधित बातों को वहां पर लिख कर आता, एग्जामिनेशन कॉपी को भर कर आता, सही सही बातों को लिख कर आता, पढ़ के जाता, तो बाबा श्याम की रहमत इस पर हमेशा बरसती। परंतु श्याम भक्तों, अब इस छात्र के ऊपर निर्भर करता है कि ये बाबा श्याम को किस रूप में देखता है। श्याम भक्तों, इसी प्रकार से सेम आपके जीवन में भी यदि आप बाबा श्याम से मिन्नतें कर करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और ये सोच रहे हैं कि बाबा श्याम अब नहीं सुनेगा, बाबा श्याम का साथ छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो श्याम भक्तों, ऐसा करके आप भारी भूल करेंगे। क्योंकि बाबा श्याम हारी का सहारा है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया है कि जो तुम्हारे द्वार पर हार के आ जाएगा, तुम उसकी मनोकामना पूर्ण करोगे। परंतु श्याम भक्तों, बाबा श्याम मनोकामना उसी की पूर्ण करेंगे जो खुद की मनोकामना को पूर्ण करने की हैसियत रखता है, क्षमता रखता है। ऐसा नहीं कि मैंने बिना कुछ कर्म किए हुए, बिना कोई सरकारी फॉर्म भरे हुए जाकर बाबा की दरबार में अर्जी लगा रहा हूं कि हे बाबा श्याम, मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दो, हे बाबा श्याम, मुझे सरकारी नौकरी दे दो। तो सोच के देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम क्या नहीं दे सकते, बाबा श्याम क्या नहीं बना सकते, परंतु उस कर्म को करने लायक भी तो हमें होना चाहिए। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपको इस छात्र की तरह नहीं बनना है, आपको कर्म करना है और बाबा श्याम के दरबार में माथा टेकना है। कर्म करते हुए अगर आप हार रहे हैं, थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये बाबा श्याम आपके सर पर हाथ रखकर को सहलाएगा, आपको एक ना एक दिन ऊंचा जरूर उठाएगा। ये बाबा श्याम की महिमा है, ये बाबा श्याम की शक्ति है। श्याम भक्तों, वीडियो अच्छा लगे हो तो एक लाइक करके इस वीडियो को दूसरे भक्तों तक शेयर जरूर करें। मिलता हूं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।